नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। बांदा जिले के बसन्ना थाना क्षेत्र के पिपरी खेरवा गांव में लगातार बारिश के चलते एक कच्चा मकान ढह गया, जिसकी चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हो गया। मकान के मलबे में दबने से परिवार के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 मासूम बच्चों के इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को मलबे से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जिलाधिकारी जे रिभा खुद अस्पताल पहुंची और घायलों से मुलाकात कर डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित परिजनों की हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया गया। दिनांक 18 जुलाई 2025 को ग्राम पिपरी खेरवा थाना बिसंडा के अंतर्गत रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान अत्यधिक वर्षा के कारण गिर गया है, जिसमें कुल 9 लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए सभी को अग्रिम इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। खीरू थाना क्षेत्र के मुस्तकीमगंज, बेहटा, सनातनपुर और उन्नतखेड़ा गांव में आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ दबिश से अवैध शराब कारोबारियों में हड़का मच गया है। विभाग की टीम ने संदिग्ध घरों पर छापेमारी कर करीब 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की, जबकि मौके पर करीब 200 किलोग्राम लेहन को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई के तहत आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार कर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। हरदोई से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के छुन्नूपुरवा में सुअर चोरी के आरोप में 2 युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। वायरल वीडियो में मोहित और सचिन नामी युवकों को रस्सियों से बांधकर डंडों से पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके पास एक बंधा हुआ सुअर भी पड़ा हुआ है। मामले में पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल पीड़ितों का मेडिकल करवाया गया है और उनकी हालत सामान्य है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक मारपीट का वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह वीडियो ग्राम धन्नूपुरवा थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का है, जहां कल दिनांक 16 जुलाई 2025 को कुछ व्यक्तियों द्वारा 2 व्यक्ति जिनके नाम मोहित और सचिन है, इनके ऊपर चोरी का आरोप लगाते हुए इनके साथ मारपीट की गई है। इस प्रकरण में पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य रायबरेली में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे डलमऊ तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी हैं और एडीएम वित्त, एसडीएम व लेखपाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया, ताकि समय रहते राहत व बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा सके। हरदोई से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोतवाली शहर क्षेत्र की सदर पुलिस चौकी से महज 50 मीटर दूर यूनियन बैंक में दुष्टाते महिलाओं ने कलेक्शन एजेंट के बैग से 50,000 रुपए चुरा लिए। मछुरेटा गांव के रहने वाली रिंकू, जो सीएमएस एजेंट के रूप में बैंक में 2,81,800 रुपए जमा करने पहुंचे थे, उनके बैग से महिलाओं ने कई प्रयासों के बाद बड़ी चालाकी से रुपए पार कर दिए। ये पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन 24 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये घटना तब हुई जब पुलिस द्वारा रोजाना बैंकों की सुरक्षा जांच की जाती है, जिससे पुलिस की नाकामी साफ तौर पर उजागर हो गई है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जल्द कार्रवाई का दावा किया है। सर, मैं सीएमएस का काम करता हूं, कैश कलेक्शन का। तो मैं 2,81,800 रुपये लेके गया यूनियन बैंक बड़े चौराहा। वहां पे मैंने जब कैश कलेक्ट करके डिपॉजिट स्लिप जमा करने गया काउंटर पे, जब काउंटर पे मैंने कैश दिया तो वहां से देखा 50,000 रुपये कम निकला। जब मैंने कहा मैं काउंट करके ले गया तो मुझे सब कुछ, मैंने कहा अभी तो मैं काउंट कर लिया, इतना जल्दी कम कैसे हो गया बैंक के अंदर। मैंने भी वहाँ भी चेक किया, मैंने अंदर बैठ के। जब तो बाद में मैंने जैसे वहाँ से सीसीटीवी कैमरे अंदर ऑफिस में चेक करवाया तो वहाँ देखा बाद में 2 लेडीज मेरे पीछे थी। प्रातः लगभग 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई। कानपुर के गंगा बैराज पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गेट नंबर 26 से उन्नाव निवासी युवक रॉबिन ने अचानक गंगा में छलांग लगा दी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई और सूचना मिलते ही नवाबगंज पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुट गई। बताया गया कि रॉबिन शुक्रवार सुबह घर से सामान लेने की बात कहकर निकला था। युवक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गंगा बैराज पर सड़क जाम करने का प्रयास किया, जिसके बाद एसीपी कर्नलगंज भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत करवाया। फिलहाल तेज बहाव के चलते युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है।
आज सुबह प्रातः लगभग 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रॉबिन नाम का, जो मूलतः उन्नाव का रहने वाला है, किसी पारिवारिक विवाद के चक्कर में आज यहाँ गंगा में कूद गया है। पुलिस द्वारा आसपास से गोताखोरों को बुलाया गया है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है उसको बाहर निकालने का। और बाकी जान की स्थिति नहीं है, पुलिस मौके पर मौजूद है और यातायात सामान्य रूप चल रहा है। क्या सर मांग है इनकी? मांग इनकी एक जो प्राइमरी मांग है वो यही है कि और लोगों को लगा के उसको ढूंढवाया जाए, और पुलिस लगी है, आसपास से गोताखोर भी लगे हैं। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर देर रात बाबा के पुरवा के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां आवारा मवेशी से टकराने पर बाइक सवार अतरिश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी लोग धोबा गांव से निमंत्रण समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को सीएचसी जगतपुर में भर्ती कराया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद गाँव में मातम और इलाके में आवारा मवेशियों को लेकर गुस्सा है। रायबरेली से एक ईमानदार की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है, जहां युवक हिमांशु वाजपेयी को एक खाली प्लाट में स्कूटी के पास पड़ा एक बैग मिला, जिसमें 1,80,000 रुपए थे। हिमांशु ने बिना देर किए वह बैग पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद स्कूटी के आधार पर पुलिस बैग के असली मालिक तक पहुंच सकी। युवक की ईमानदारी से प्रभावित होकर एसपी ने उसे सम्मानित किया और समाज के लिए एक प्रेरणा बताया है। देखिए, आज बहुत एक सुखद अनुभव पुलिस डिपार्टमेंट को रहा। इसमें यहाँ के एक हिमांशु वाजपेयी जनपद रायबरेली के रहने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने पुलिस को आकर एक 2 लाख रुपयों से भरा बैग लाकर पुलिस को सुपुर्द किया कि साहब मैं अपने प्लॉट पे गया था, मुझे बैग और एक स्कूटी वहाँ पर लावारिस अवस्था में मिले हैं। बहुत ईमानदारी का काम उन्होंने किया और इसके लिए उनको पुलिस के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। जब उस स्कूटी का पता किया गया और 2 लाख रुपये किसके थे ये मालूम किया गया, तो एक डॉक्टर साहब हैं श्रीवास्तव जी, उनके वो पैसे थे और उनके द्वारा बताया गया कि वो मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान हैं और बीमार भी रहे। देखिए, 7 जून को एक रायबरेली के नगर कोतवाली क्षेत्र के बहराना कब्रिस्तान से उस वक्त सनसनी फैल गई जब मृतक विनीत सोनकर का शव कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दरअसल कुछ दिन पहले विनीत का शव सई नदी के राजघाट के पास मिला था और पहले पोस्टमार्टम में मौत का कारण डूबना बताया गया था, लेकिन परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि विनीत के गले पर चोट के निशान थे और नाक मुंह से झाग निकल रहा था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस और डॉक्टरों ने आरोपियों के दबाव में सही रिपोर्ट नहीं दी है। इसके बाद सीओ सिटी और नवाब तहसीलदार की मौजूदगी में शव को कब्र से निकालकर मेडिकल बोर्ड को पुनः पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए, दिनांक 7 जून को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्चे की जो है नदी में डूब करके मृत्यु हो गई है, जिस पर कि डेड बॉडी को निकलवा करके और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया था, जिसमें कि ड्राउनिंग आया था, जिस पे कि जो भी परिवारजन थे बच्चे के, उन्होंने आशंका जाहिर की थी और रीपोस्टमार्टम के लिए जो है प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कि जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देशन के बाद ये रीपोस्टमार्टम भी क्या नाम है आपका? अमित कुमार। हमीरपुर जनपद के सरेला नगर पंचायत से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके अपराधी साथियों पर पत्रकार को बंधक बनाकर तमंचे की नोक पर नग्न मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना 27 अक्टूबर 2024 की बताई जा रही है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित पत्रकार ने सरेला पुलिस पर सत्ता पक्ष के दबाव में कार्रवाई न करने और आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने डीआईजी चित्रकूट धाम मंडल बांदा को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर डीआईजी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं अध्यक्ष पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक गैंगस्टर एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। भी क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ से आए हो आप? भी क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ से आए हो आप? सरीला हमीरपुर से। अच्छा, कहाँ पर आए थे आज आप? आज मैं डीआईजी साहब कहाँ यहाँ पाना आया था। और क्या समस्या लेके आए थे आज? समस्या सर ये थी कि हमारे साथ चेयरमैन सरीला पवन अनुरागी और उनकी लगभग आधा दर्जन से अधिक गैंगस्टर जिला बदर जैसे गंभीर अपराधी साथियों द्वारा 27 अक्टूबर 2024 को नग्न कर कट्टा बंदूकों की नोक पर जान से मारने की इस संबंध में थाना जरिया में मुकदमा पंजीकृत। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।